अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर क्या है, एफबीआर के पास क्या क्या पावर्स हैं, एफबीआर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बेसिकली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, जो एफबीआर के रिलेटेड जो एफबीआर के इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है, जो उसके लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। और किसी भी किस्म का जिनका भी जो भी सिलेबस है एफपीएससी का या पीपीएससी का, जो टैक्स का सिलेबस है, ठीक है, उससे रेलिवेंट ये सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने जा रही है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात करने जा रहे हैं कि एफबीआर क्या है। तो सबसे पहले हमें एफबीआर का स्टैंड फॉर पता होना चाहिए कि एफबीआर जो है इसका बेसिकली स्टैंड फॉर है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो द ओल्ड नेम ऑफ एफबीआर वाज सीबीआर। पहले एफबीआर का जो नाम था वो सीबीआर था, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक जो बोर्ड का लफ्ज़ है वो सीबीआर के लिए भी यूज़ हुआ और एफबीआर के लिए भी यूज़ हुआ। अब एफबीआर जो है या बोर्ड जो है, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर टैक्स कलेक्शन के लिए, यानी जो टैक्स के मैटर्स को डील करता है, वो टैक्स कलेक्शन को डील करता है, वो बोर्ड जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है टैक्स के मैटर्स को डील करने के लिए, ठीक है। कहता है इट इज़ एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007। ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है 2007, ठीक है, उसके मुताबिक इस एफबीआर को इस्टेब्लिश किया गया। अब हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन पे बात करते हैं। तो कहता है जी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट अ फुल टाइम चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एफबीआर का चेयरमैन अपॉइंट करती है। एंड नॉट लेस देन 7 मेंबर, प्रेजेंटली 13 मेंबर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यानी कहता है जी एफबीआर जो है इसका एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और इसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो 7 से लेस देन नहीं होते, लेकिन जो करंट इसके मेंबर्स हैं वो बेसिकली कितने हैं, 13 मेंबर हैं इसके। अब ये इसका जो स्केच है पूरे का पूरा, वो हमने इसको ड्रा किया हुआ है। तो चेयरमैन एफबीआर होता है, उसके अंदर जो है बेसिकली 4 मेंबर होते हैं। ऑपरेशनल मेंबर है, पॉलिसी मेंबर्स हैं, फंक्शनल मेंबर हैं, सपोर्टिव मेंबर हैं, ठीक है। 21 डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। उसमें 11 जो है वो कस्टम से है, ठीक है, और 10 जो है वो आईआर से रिलेटेड है। सही हो गया। इसके बाद ऑपरेशनल मेंबर में उसने बता दिया हुआ है, मेंबर आईआर आ जाता है, मेंबर कस्टम ऑपरेशन आ जाता है। पॉलिसी मेंबर में मेंबर आईआर पॉलिसी आता है, मेंबर कस्टम पॉलिसी आता है। फंक्शनल मेंबर के भी अंदर जो है वो 3 मेंबर आ रहे हैं, और सपोर्टिव मेंबर के अंदर भी 4 मेंबर आ रहे हैं। इस तरह से उसकी जो है डिवीजन की गई है मेंबर्स की। नेक्स्ट हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करें, एफबीआर कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो कहता है जी चेयरमैन एफबीआर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बोर्ड एज वेल एज द सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिवीजन। ये रेवेन्यू डिवीजन का सेक्रेटरी भी होता है और बेसिकली हेड भी होता है फेडरल बोर्ड का। अच्छा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बेसिकली इसने फिस्कल पॉलिसीज़ को फॉर्म करना होता है, ठीक है, टैक्स को लगाना होता है, टैक्स को कलेक्ट करना इसका काम है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपील सुनना, ये बेसिकली एफबीआर का काम है। अच्छा, ये आपको अगर क्वेश्चन आता है बीकॉम का, ये फुल फ्लैज एक क्वेश्चन भी बना हुआ है, ठीक है, वो कहता है जी एफबीआर क्या है, उसकी पावर फंक्शंस क्या हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इसी तरह कंप्लीट लिखेंगे, सही है। तो हम बात करने जा रहे हैं पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एफबीआर, यानी एफबीआर के पास क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या कर सकता है। तो इस पे हमारी बेसिकली इसी क्वेश्चन पे डिस्कशन है। तो पहली उसकी पावर्स है, पहला उसका फंक्शन है, तो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। एफबीआर जो है वो बेसिकली इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी को, यानी उसके जो सबऑर्डिनेट मेंबर होते हैं उनको जो है वो अपॉइंट कर सकता है। जितनी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ये अपॉइंटमेंट कर सकता है, एफबीआर के पास ये इख्तियार है। नंबर 2 पे कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। बोर्ड के पास ये इख्तियार है, जब भी बोर्ड का लफ्ज़ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो एफबीआर होगा, ठीक है।
तो बोर्ड जो है उसके पास ये पावर है, ये उसके पास ये राइट है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म जो है वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, जो आपका ऑडिट कंडक्ट करेंगे, यानी जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, ठीक है, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म को अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शंस, ठीक है, एफबीआर के पास ये इख्तियार है कि वो आपका दायरा इख्तियार, दायरा समाज जो है, यानी जहाँ पे आपने केसेस को डील करना है, ठीक है, वो जुरिस्डिक्शन जो है वो डिफाइन कर सकता है। ये एफबीआर के पास जो है वो इख्तियार है। उसके बाद कहता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल लॉज। फिस्कल लॉज को बनाना और फिस्कल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करवाना ये एफबीआर का काम है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग नंबर 5 पे उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन का, किसी भी बिजनेस का जो है वो अकाउंटिंग का मेथड डिफाइन कर सकता है। उसका मेथड क्या होगा, कैश बेसिस होगा, एक्रूअल बेसिस होगा, क्या मेथड है, वो बेसिकली आपका एफबीआर के पास ये राइट है कि वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिफाइन कर सकता है। अब देखिए एक एक दो दो लाइन में लिखा हो, अगर आप इसी तरह पूरा सवाल लिख देंगे तो आपका ये एनफ बन जाएगा, 4-5 पेजेस पे आपका जो है वो चला जाएगा ये सवाल। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है पावर टू मेक अ रूल। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर के पास ये राइट है कि वो रूल्स बना सकता है, लेकिन जब भी रूल बनाएगा तो ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन देगा, उसके बाद फिर जो ये रूल वो बनाएगा। उसके बाद कह रहा है अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसे अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करना है तो एफबीआर के पास राइट है कि वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक किसी भी इंस्टीट्यूट को जो है वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डिक्लेयर कर सकता है। इसके बाद नंबर 8 पे कहता है अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट, ठीक है, एफबीआर के पास ये राइट है कि वो रूल बना सकता है किस चीज़ के रिलेटेड अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स, यानी जो इनकम थी आपकी बनती, जो आपके एसेट्स थे, वो आपने अपनी रिटर्न के अंदर, ठीक है, उसके रिटर्न के अंदर आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो उससे रिलेटेड जो है वो रूल्स बना सकता है कि क्या रूल्स जो है वो बेसिकली हो सकते हैं कि अगर आपने अपनी इनकम या अपने एसेट जो है वो रिटर्न में डिफाइन नहीं किए हुए। पावर टू डिमांड पर्टिकुलर डाटा, एफबीआर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपके टैक्स को डिटरमिन करने के लिए कि आपका कितना टैक्स बनता है, ठीक है, आप पे कोई नोटिस आपको आया हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड एफबीआर को अगर किसी किस्म का डाटा चाहिए होता है तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से आपका डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता है, ये इसके पास राइट है। नंबर 10 पे एक्टिव टैक्स पर लिस्ट, जो एफबीआर है इसके पास ये राइट है कि वो हर साल जो है वो आपकी एक्टिव टैक्स पर लिस्ट को पब्लिश करता है, ठीक है, जिसे हम एटीएल लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो वो लिस्ट जारी करना भी एफबीआर का काम है, एफबीआर इस लिस्ट को जारी करता है। नंबर 11 पे कहता है सिलेक्शन ऑफ ऑडिट, बोर्ड के पास ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन का ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, और ये जो ऑडिट कंडक्ट होता है थ्रू बैलेट पेपर होता है, ठीक है, उसके ज़रिए, बैलेट के ज़रिए जो आपका ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है। नंबर 12 पे कह रहा है रिकवरी ऑफ टैक्स, तो बोर्ड के पास ही ये राइट है कि वो टैक्स पेयर का जो टैक्स ड्यू बनता है उसको रिकवर कर सकता है, ठीक है, जो डिफ़ाल्टर है यानी जो आपका टैक्स पे नहीं कर रहा, तो एफबीआर के पास ये राइट है कि वो आपका जो टैक्स है वो कलेक्ट कर सकता है, उसको रिकवर कर सकता है। और रिकवरी के हमने पूरे के पूरे मेथड देखे थे, पूरी की पूरी एक कंप्लीट वीडियो थी, उस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि एफबीआर टैक्स को रिकवर करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए किस किस तरह से जो है वो रिकवरी कर सकता है, आपका बैंक अकाउंट अटैच कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, ठीक है, डिफरेंट तरह के हमने मेथड जो है वो उस वीडियो के अंदर देखे थे कि एफबीआर जो है वो किस तरह से टैक्स को रिकवर कर सकता है। इसके बाद 13 पॉइंट पे कह रहा है एग्जाम्पशन फ्रॉम द टैक्स, बोर्ड के पास ये राइट है वो किसी भी न्यू इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश हुई है उसको या किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एफबीआर के पास ये राइट है कि वो एग्जाम्पशन दे सकता है, यानी टैक्स में छूट दे सकता है, ठीक है, तो ये राइट भी एफबीआर के पास है। स्पेसिफिक टैक्स ईयर,
अच्छा, नॉर्मल आपका टैक्स ईयर की वीडियो भी हमने कंप्लीट देखी हुई है, वीडियो अपलोड की हुई है कि टैक्स ईयर क्या है, टैक्स ईयर कितनी तरह के हैं। तो हमने टैक्स ईयर की टाइप्स भी डिस्कस की थी उस वीडियो के अंदर कि टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर है और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ये हमने बाकायदा उस वीडियो के अंदर ये डिटेल उसकी देखी हुई है। तो नॉर्मल जो टैक्स ईयर होता है वो आपको पता है कि 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को एंड होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो नॉर्मल आपका टैक्स शुरू यानी कि साल शुरू होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन FBR ये जो फाइनेंशियल टैक्स ईयर होता है उसे हम वो स्टार्ट होता है आपका 1 जुलाई से और 30 जून को एंड होता है। तो FBR के पास ये राइट है कि वो अच्छा, ये जो आपने 1 जुलाई से 30 जून तक का ईयर देखा है ये नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। ठीक है, तो FBR के पास ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन को या किसी भी बिजनेस को लो कर सकता है कि वो स्पेसिफिक यानी एक स्पेशल टैक्स ईयर जो है उसको अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो बोर्ड के पास ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन को ये ऑर्डर जारी कर सकता है कि भाई आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें। ठीक है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड को मेंटेन करें। ठीक है, तो ये FBR के पास ये राइट है। तो ये हमने 15 पॉइंट तकरीबन इसके बनते थे जो हमने देख लिए हैं। ठीक है, वैसे तो और भी राइट है लेकिन कम से कम आप इतने राइट भी कर लेंगे तो आपका जो है वो काम चल जाएगा। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया कि FBR के पास राइट क्या है। ठीक है, FBR जो है वो उसके पास क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है। तो ये कंप्लीट वीडियो हमने देख लिया, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेटेड नोट्स भी चाहिए तो वो इंशाल्लाह नोट्स भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक मैं इसका दे दूंगा। ठीक है, आप इसको इसी तरह क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।